ये कहानी है डाना और जाना की। ये दोनों भाई इराक में रहते हैं और वक्त होता है सन 1990 का। ये दोनों ही सुपरमैन के बहुत बड़े फैन होते हैं, इसीलिए आज इनके कस्बे में जो सुपरमैन की फिल्म लगी है, ये दोनों बाहर से झांककर उस पिक्चर को देख रहे हैं। पर तभी उस थिएटर का मालिक बाहर आ जाता है और उन दोनों को पकड़कर बहुत मारता है। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये दोनों के दोनों एक ऑर्फन है। इसके बाद ये दोनों एक ऊंची चट्टान पर जाते हैं और दूर पहाड़ों को देखते हैं। डाना अपने छोटे भाई जाना से कहता है कि सुपरमैन वहाँ देखो अमेरिका में रहता है और अगर वो हमारी मदद करने के लिए आएगा तो वो इसी पहाड़ को क्रॉस करके आएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, वो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ है। इन दोनों को लगता है कि सुपरमैन सच में होता है जो इन दोनों की परेशानियों को खत्म कर देगा। डाना का छोटा भाई जाना अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन डाना उसे बताता है इसके लिए पैसे और पासपोर्ट की जरूरत होती है। ये दोनों भाई बूट पॉलिश का काम करते हैं। काम खत्म करने के बाद वो उस डीलर के पास जाते हैं जो पासपोर्ट बनाता है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये पासपोर्ट बना पाए। इसी कस्बे में एक लड़की रहती है जिसे डाना बहुत पसंद करता है और जब डाना उस लड़की को देखता है तब वो उसके पीछे पीछे जाता है। दरअसल ये लड़की भी डाना को पसंद करती है और इस बात के लिए वो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। एक दिन डाना को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस किसी ने पानी में फेंक दिया है। अब वो उस नेकलेस को हासिल करना चाहता है, इसीलिए तैरना ना आने के बावजूद भी वो पानी में कूद जाता है। किसी तरह कस्बे वाले उसे बचा लेते हैं और जब वो डाना को बाहर निकालते हैं तब उसके हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस होता है, यानी कि उसने उस नेकलेस को पानी से निकाल दिया। वो उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस देने के लिए उसके घर जाता है, तब उसे ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। वो उसे उसका नेकलेस देना चाहता है, इसलिए वो उसकी गाड़ी का पीछा भी करता है, लेकिन वो उसे नेकलेस नहीं दे पाता और अपनी गर्लफ्रेंड के दूर जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें जाना को दिखाया जाता है जो अपने चाचा के पास जाता है। उसके चाचा उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके चाचा उसे बहुत सारी लकड़ियां एक साथ देते हैं और कहते हैं कि इन्हें तोड़ कर दिखाओ, लेकिन जाना उन लकड़ियों को तोड़ नहीं पाता। उसके बाद वो उसे एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं इसे तोड़ो। जाना उस लकड़ी को तोड़ देता है। तब उसके चाचा कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, इसीलिए हमेशा अपने भाई के साथ रहना। जब भी तुम अपने भाई के साथ रहोगे, उसका साथ दोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी का मुकाबला कर पाओगे, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। और अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि डाना और जाना के चाचा की मृत्यु हो चुकी है। अपने चाचा की मौत से ये दोनों टूट जाते हैं और चट्टान के पास बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर डाना अपने छोटे भाई को वर्ल्ड मैप दिखाता है और कहता है कि अमेरिका हमारे देश से ज्यादा दूर नहीं है, हम दोनों अमेरिका जाएंगे और हमारी मॉम का जो नेकलेस हमारे पास है उसे बेचकर हम पासपोर्ट बनाएंगे। और अगले दिन अपनी मॉम का नेकलेस लेकर ये दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जो कि पासपोर्ट बनाता है, लेकिन वो आदमी उस नेकलेस को देखकर साफ साफ मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो उसकी मॉम की फोटो उस नेकलेस में देख लेता है। फोटो देखकर वो कहता है कि ये मेरे दोस्त की वाइफ की फोटो है। डाना कहता है कि ये मेरी मॉम है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड और मैं एक साथ आर्मी में थे, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी और हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमेरिका भिजवा दूंगा। लेकिन उसके पास जो आदमी पासपोर्ट बनाता है वो कहता है कि ऐसा मत करना, वहाँ पर इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर डाना के पिता का दोस्त पीछे हट जाता है। फिर हमें जाना को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों के साथ मार्बल्स खेल रहा होता है और मार्बल्स की खेल में वो दूसरे लड़के का गधा जीत जाता है। गधे को पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जब गधा लेकर वो अपने भाई के पास आता है तब रास्ते में उसे गधे का मालिक मिल जाता है जो इन दोनों को मारकर अपना गधा छीन कर ले जाता है। गधा चले जाने से इन दोनों को बहुत दुख होता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से दाना उस गधे वाले के पास जाता है और कुछ पैसों में उसका गधा खरीद लेता है। गधे वाला उनसे पूछता है कि तुम इस गधे का क्या करोगे। डाना कहता है कि हम इसमें बैठकर अमेरिका जाएंगे। फिर वो दोनों भाई उस गधे में बैठकर निकल जाते हैं। गधे वाले को मालूम है ये दोनों मासूम बच्चे हैं, इसीलिए वो इन दोनों के लिए हाथ उठाए दुआएं करता है। और अब ये लोग अपने वर्ल्ड मैप को लेकर अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जाना अब नहीं जाना चाहता। वो यहीं रहना चाहता है
है, लेकिन उसका बड़ा भाई डाना कहता है कि हम अमेरिका जाके सुपरमैन से मिलेंगे क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है, वो हमारे माँ बाप को भी जिंदा कर सकता है। ये सुनकर जाना मान जाता है और अपने माता पिता की कब्र के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों भाई अमेरिका के लिए निकल रहे हैं और जल्दी हम सुपरमैन से मिलेंगे और सुपरमैन जल्दी यहाँ पर आकर आप दोनों को जिंदा कर देगा। आप लोगों को इस गर्मी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहना पड़ेगा। और अब ये अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं और जिस दिन ये लोग जा रहे होते हैं तभी सभी बच्चे इन्हें अलविदा कहने के लिए आ रहे होते हैं। ये दोनों सभी बच्चों से कहते हैं कि जल्दी ये अमेरिका निकलेंगे और वहाँ पर सुपरमैन से मिलेंगे और सुपरमैन को लेकर अपने कस्बे में आएंगे और सुपरमैन इनकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। और अब ये दोनों अपने अमेरिका के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत खुश है क्योंकि फाइनली ये अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। जाना के पास एक डायरी होती है, उस डायरी में उसने उन सब के नाम लिखे होते हैं जिससे उसको परेशानी थी और इनमें एक सद्दाम हुसैन का नाम था क्योंकि उसी ने जंग शुरू की थी जिस जंग में इनके माता पिता की डेथ हो गई थी। और अब सुपरमैन से कहकर जाना सद्दाम हुसैन को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहता है। ये बहुत ही लंबा सफर तय करते हैं, कई घंटों तक गधे के ऊपर बैठकर ये चलते रहते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ कुछ सफर करने के बाद ये लोग आराम भी करते हैं। अब इन्हें 2 दिन हो चुके हैं, तभी वहाँ पर वो लोग एक ट्रक देखते हैं जिसमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक होते हैं और कोल्ड ड्रिंक जाना को बहुत पसंद है। इसलिए डाना अपने भाई की इच्छा पूरी करने के लिए उस ट्रक के ऊपर कोल्ड ड्रिंक को निकालने के लिए चढ़ जाता है, लेकिन तभी वो ट्रक शुरू हो जाता है। हालांकि डाना अपने गधे को भगाने की कोशिश भी करता है, इसीलिए जाना भागते हुए उस ट्रक का पीछा करता है, लेकिन ट्रक बहुत ही ज्यादा दूर निकल जाता है और इस तरह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं। और अब जाना अपने गधे पर बैठकर चलना शुरू कर देता है और वो उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ डाना की ट्रक गई है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी भी मिलता है जिसकी जाना मदद करता है, वो उसे लिफ्ट देता है। कई किलोमीटर चलने के बाद जाना ये देखता है कि सामने एक लड़का खड़ा है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई डाना होता है, जिसे देखकर जाना बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। डाना के हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी होती है जो डाना जाना के लिए लाया है और फिर से एक बार मिलने की खुशी में ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद तभी वहाँ पर रात हो जाती है, तो वो लोग एक जगह पर बैठकर आराम करते हैं। अगली सुबह फिर से एक बार ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद ये लोग बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। वो इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। डाना कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनकर वो आर्मी ऑफिसर हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं कि गधे में बैठकर कोई अमेरिका कैसे जा सकता है, इसीलिए इन्हें भगा दिया जाता है। लेकिन रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करवाता है। डाना उसे कहता है कि हमें बॉर्डर पार करना है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। लेकिन तभी डाना और जाना उसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि तुम अपने गधे को बेच दो और उसके बेचने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे वो मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा। और अब ये दोनों के दोनों शहर में अपने गधे को बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डाना को अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है। वो उसका पीछा करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मैं कभी भी अमेरिका नहीं गई थी, मैं यहाँ पर अपनी आंटी के साथ रहती हूँ। डाना उसे पाकर बहुत खुश है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन डाना पूरी रात छुपकर उसे देखता रहता है। अगली सुबह फिर से वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। दूसरी तरफ हमें जाना को दिखाया जाता है जो सोकर उठता है और वो देखता है कि डाना उसके आसपास नहीं है और अभी वो बॉर्डर पार कराने वाला आदमी यहाँ से निकलने वाला होता है। वो जाना से पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन जाना के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर डाना आता है, जिससे जाना बहुत नाराज होता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आया। डाना कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहीं रहती है। ये सुनकर जाना को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि
मैं अमेरिका अपने मॉम डैड के लिए जा रहा था ताकि वो उन्हें जिंदा कर दे, लेकिन तुम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते हो। इसीलिए वो उसे धक्का देकर एक फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर कुछ ट्रक्स होते हैं जो बॉर्डर पार कर रहे होते हैं। इसीलिए वो उनमें से एक ट्रक के नीचे लटक जाता है। हालांकि इसके लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फाइनली वो बॉर्डर तक पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी चेकिंग भी होती है, लेकिन आर्मी ऑफिसर उसे नहीं देख पाते। तभी डाना भी उस ट्रक से कूद जाता है और नीचे चला जाता है। फिर ये दोनों पहले चेक पोस्ट को पार कर लेते हैं, लेकिन अब भी बॉर्डर आगे है। डाना को वहाँ पर अपने पिता का दोस्त भी दिखता है और इसने कहा था कि ये इन दोनों को अमेरिका भिजवा सकता है। डाना उससे मदद मांगता है, लेकिन वो इन दोनों को डांटता है और कहता है कि इनमें तुम्हारी जान का खतरा था, तुमने पहले चेक पोस्ट को क्यों पार किया। लेकिन जब ये दोनों जिद करते हैं तब वो इन्हें एक आदमी की गाड़ी में छिपा देता है और अब ये दोनों उस आदमी की गाड़ी की डिक्की में छुपकर आगे निकल जाते हैं। ये दोनों एक बहुत ही आगे रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां पर उस आदमी को शक हो जाता है कि इसकी गाड़ी में कुछ तो है। इसीलिए वो आदमी इन दोनों को अपनी गाड़ी से निकालकर वही रेगिस्तान में छोड़ देता है और अब इनके सामने बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है जिसे इन्हें पार करना है। ये लोग चलते ही रहते हैं, लेकिन तभी डाना गलती से एक लैंड माइन पर पैर रख देता है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर जंग हुई थी और इन दोनों को पता है कि लैंड माइन क्या होती है। डाना कहता है कि मैं हिल नहीं सकता, तुम पास के किसी गांव में जाओ और मेरे लिए मदद लेकर आओ। जाना अपने भाई की जान बचाने के लिए पास के एक गांव में जाता है जहां पर वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ डाना को दिखाया जाता है जो भूख प्यास गर्मी से बेहाल है। वो बेहोश होने वाला होता है। उसको अब समझ आ जाता है कि उसका अंत नजदीक है, इसलिए मरने से पहले वो अपने भाई को याद करता है और उसके बाद वो उस माइन से कूद जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि माइन नहीं फटती क्योंकि उन्हें फ्यूज कर दिया गया था। दरअसल जंग के बाद यहाँ पर जितनी भी माइंस होती है उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया गया था और अब डाना अपने भाई को ढूंढने के लिए पास के गांव में जाता है जहाँ पर उसे उसका भाई मिल जाता है, जिसे देखकर जाना बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसे लगा था कि वो अभी अपने भाई को खो देगा। वो अपने भाई के गले लग जाता है और यहाँ पर उसे अपने अंकल यानी उसके चाचा की बात याद आती है क्योंकि उन्होंने उसे समझाया था कि जब तक तुम भाई एक साथ हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता और तुम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। जाना को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का सुपरमैन उसका भाई है। अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे और किसी भी मुश्किल का सामना कर पाएंगे। और अब ये दोनों तय करते हैं कि ये अब अमेरिका नहीं जाएंगे बल्कि अपने देश में ही रहेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।